नमस्कारम। सभी सुनने वालों को मेरा प्रणाम। साथियों, आजकल हम भागवत गीता आप लोगों को सुना रहे हैं। पहला अध्याय चल रहा है। तो संजय अपनी दूरदृष्टि से देखकर युद्ध भूमि का सारा वृत्तांत युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। आगे की कथा सुनिए। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सबके सब ही निस्संदेह भीष्म पितामह ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजन यन्हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की नाद के समान गर्ज कर शंख बजाते हैं। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणमानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्त हन्यन्त सशब्दस्तुमूलोऽभवत्। इसके उपरांत शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नृसिंगादि बाजे एक साथ ही बजते हैं। उनका वह शब्द बड़ा ही भयंकर होता है। ततः श्वेतैर्य हर्यैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव देव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। इसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। सब लोग अपने अपने शंख बजा रहे हैं, रणभेरी कर रहे हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रौ दद्मो महाशंखम भीमकर्मा भृकोदरः। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को बजाया है। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख को बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सह देवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम वाले शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखानंदधमु पृथक्कमम्। तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग तरह के शंख बजाए। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय विदीर्ण कर दिया। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रकृते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषि के श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत,
हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। जय श्री कृष्ण।